तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले सबको हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि अब हम लोग 2023 में एंटर कर चुके हैं। आज का जो वीडियो हम बात करेंगे वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है और हर एक को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की दुनिया में जो हो रहा है वो सबके लिए जानने की बहुत जरूरी है कि क्या क्या हो रहा है। तो आज हम बात करेंगे, आपने कभी भी सुना होगा डार्क वेब का नाम, ठीक है ना। उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि डार्क वेब क्या है और इस पे क्या होता है, क्या क्या इनलीगल काम होते हैं और इस पे किस तरीके से आपका स्कैम किया जाता है। तो इसके बारे में पूरा वीडियो होने वाला है। आई होप आप लोगों को वीडियो में पूरा मजा आने वाला है और पूरा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, सबको शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, डार्क वेब एक ऐसी, आपको लगता ही है इसके नाम से ही कि डार्क वेब मतलब डार्क मतलब अंधेरा, अंधेरी दुनिया जिसे बोलते हैं। अब बात करते हैं, आप इंटरनेट यूजर बहुत सारे हैं, मतलब आज की डेट में इंटरनेट यूजर की बात किया जाए तो बहुत सारे इंडिया में इंटरनेट यूजर हैं। अभी ये नहीं पता हो पाया है कि जो हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं उसको हम एज ए बोलते हैं सरफेस वेब, मतलब वो एक इतना छोटा सा हिस्सा है इंटरनेट का कि उसको हम लोग उतने में ही हैं, कि उसको अभी हम लोग उतना ही जानते हैं कि इंटरनेट बस इतना ही है, क्योंकि हम लोगों को जो दिखता है वो नहीं है, उसके पीछे का क्या है जिसपे सारे इनलीगल काम होते हैं, उसे बोलते हैं डार्क वेब। और डार्क वेब पे ऐसे कोई नहीं पहुंच सकता कि आप सोचो, क्योंकि रीजन क्या है कि उसको पहुंचने के लिए एक अलग ब्राउजर की जरूरत होती है और एक अलग तकनीक की जरूरत होती है, और आपको उसकी तरीके से आपको आना चाहिए उस पर कैसे काम किया जाएगा। अगर आप पहुंच भी गए तो आप उस पर कैसे कांटेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि वहां पे अगर पहुंचे भी हैं आप किसी तरीके से तो आपको हैकर से नहीं बचेंगे, क्योंकि आप इतना ज्यादा प्रोफेशनल नहीं होंगे। वो सब आपका ही अकाउंट हैक कर लेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल वेल अपडेटेड लोग होते हैं, टेक्नोलॉजी से अपडेटेड होते हैं, हर चीज से अपडेटेड होते हैं। एक एक वल्नरेबिलिटी, एक एक वायरस, एक एक स्कैमर्स वहां पे मौजूद होते हैं, जो हर तरीके का डेटा आप नहीं सोच सकोगे कि क्या क्या वहां पे डेटा मिलता है। हर एक टाइप का डेटा मिलेगा वहां पे और बिकता है, सेल होता है, डेली का डेली सेल होता है, डेली का डेली मिलता है। ये मतलब एक मैंने शॉर्ट डिस्कशन दिया डार्क वेब के बारे में, अभी थोड़ा सा आगे मैं बताऊंगा क्या है, ठीक है ना। अब पहले ये जानते हैं कि इस पे कैसे काम होता है। देखिए, डार्क वेब पे काम होने का एक तो आपको जाने के लिए सबसे पहले टॉर ब्राउजर, मतलब इस ब्राउजर से नहीं जा सकते, जैसे क्रोम हुआ, मोजिला हुआ, इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ, सफारी हुआ, कुछ भी हो, इनसे नहीं जाया जा सकता। इसके लिए खास तरह का ब्राउजर है टॉर ब्राउजर, अगर आपने सुना होगा तो उसके थ्रू हम लोग डार्क वेब पे सर्च करते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको पता होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, क्योंकि जो हमारा नॉर्मल ब्राउजर है, नॉर्मल इंटरनेट जिसे जनरल इंटरनेट या सरफेस वेब बोलते हैं, इस पे वो इंडेक्स नहीं होता, वो डेटा इंडेक्स नहीं होता जो हमारे डार्क वेब पे इंडेक्स होता है। इस पे वही डेटा आपको मिलेगा जो आपको नॉर्मल यूजर्स यूज करते हैं। जो इनलीगल डेटा जिसे बोलते हैं वो उस वेब पे आपको इंडेक्स मिलेगा, डार्क वेब पे आपको सारा डेटा उस पे मिलेगा। तो उस पे जाने के लिए आपको एक तो टार ब्राउजर के होने की जरूरत है। फिर आगे आपको अगर पहुंच भी गए, पहुंचने के बाद फिर आप किससे मतलब कैसे आप बोले, किसके मतलब किसको पहचानेंगे, क्योंकि आपको तो पता नहीं, क्योंकि यहाँ तो गूगल पे गए, आपने सब कुछ कर लिया। वहां पे क्या है, वहां पे अथेंटिकेट मतलब एक अच्छा आदमी कैसे पता चलेगा क्या आपको परचेज करना है, क्या लेना है, क्योंकि वहां सब स्कैमर बैठे हैं। आपने थोड़ा चुके तो आप ही के अकाउंट वो हैक करके खत्म कर देंगे। तो इतना आसान नहीं डार्क वेब, जो ये डार्क वेब की दुनिया है। और बहुत लोगों का एक सवाल ये होता है कि भाई ये डार्क वेब में मतलब कैसे पैसे, कैसे मतलब बोली कैसे लगाई जाती है, कि डेटा की कैसे मतलब परचेजिंग होती है। इसको परचेजिंग से पहले तो आपको डार्क वेब पे ही जाना पड़ेगा ना, और परचेजिंग के लिए भी आपको अथेंटिकेट जो पर्सन होगा उसको पहचानना पड़ेगा, वो आपके अंदर नहीं है। क्योंकि आप लोग तो गूगल पे टाइप किया, फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब इस पे खेलते हो ना, वो अलग ही दुनिया है। और उसके बाद भी एक वेब होता है। अब बात करते हैं कि जो ये डेटा, किस किस टाइप का डेटा कितने में बिकता है, अप्रॉक्स आइडिया मैं बताऊंगा। डेटा की बात करें तो आपका क्रेडिट कार्ड से लगा के, अकाउंट डिटेल से लगा के, डेबिट कार्ड से लगाते, यहाँ तक नेटफ्लिक्स के अकाउंट से लगा के, मतलब उनकी डिटेल से लगा के सारा डेटा, मतलब ये तो मैंने जनरल डेटा बता रहा हूँ, ये बिकता है। अगर आपका मान के लिए जो 5000 का अकाउंट है, 5000 मतलब 5000 रुपए आपके अकाउंट में है, तो वो डेटा करीब $60, एक मतलब नॉर्मल आइडिया, $60 ऐसे बिकता है। 1000 रुपए का क्रेडिट कार्ड का अकाउंट है तो $25, अगर आपका वीजा कार्ड है तो $65, ठीक है ना। अगर
आपका वेरीफाइड अकाउंट अगर क्रिप्टो करेंसी का है, crypto.com पे अगर वेरीफाइड है, तो वो डेटा आपको करीब $250 में बिकता है। मतलब सबसे ज्यादा क्रिप्टो का डेटा मिलता है। और ब्लॉकचेन अगर सुना होगा आपने, ब्लॉकचेन से अगर वेरीफाइड अकाउंट है तो वो भी करीब $300 $250 के आसपास बिकता है। तो इस तरीके के मल्टीपल डेटा को वहां बेचा जाता है। और सबसे ज्यादा डेटा अगर बात करें तो जैसे आपका कोई डिटेल की बात करें तो पासपोर्ट की डिटेल अगर एक्यूरेसी है, पासपोर्ट की डिटेल अगर मिल रही है तो वो $800 के आसपास बिकती है। मतलब किसी की इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा बिकती है। और उसके बाद जब ये वहां पे सेलिंग होती है तब भाई लगती है बोली, क्योंकि किसी ने 800 लगाया तो किसी को नीड है तो वो 900 भी लगा सकता है, 1000 भी लगा सकता है, क्योंकि उसको पता है कि हम इस इंफॉर्मेशन से उसको कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसका डेटा है या जिसकी इंफॉर्मेशन है उससे हम कितना उसका बैंक की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उसके पूरे डिटेल निकाल सकते हैं। तो उस हिसाब से बोली लगती है। डेटा के हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट डेटा, उस हिसाब से वहां पे बोली। अब भाई आप सोचोगे कि डेटा की बोली तो लग गई, लेकिन इसको यूज कैसे करेंगे। अब कहानी आती है यहाँ पे यूज करने की। तो यूज करने की बात पे हम बात करते हैं कि जब भी आपने देखा होगा कि आपके स्पैम कॉल आना शुरू होती, इन्होंने डेटा खरीदा फिर जाके यूजर को परेशान करना शुरू किया। अब यूजर को परेशान करेंगे, ओटीपी आएगा, आपका अकाउंट खाली होगा, आपको स्पैम कॉल आएंगे, स्पैम मैसेज आएंगे। तो इस तरीके के जो फ्रॉड्स शुरू होते हैं तो उस डेटा को परचेज करने के बाद ही होते हैं। नहीं तो आप ये खुद सोचिए, आपने एक नया सिम लिया, ठीक है, नया सिम लेने के बाद आपके पास कितने सारे डिटेल्स अननेसेसरी आते हैं। तो ये पूरा बल्क में डेटा खरीदा जाता है, जिसकी डिटेल्स जिसको आपने कभी नहीं, मतलब आपने कहीं कुछ भी नहीं किया तभी भी आपका डेटा उसके पास होता है। तो इस तरीके का स्कैम्स होते हैं। इस तरीके का ये डार्क वेब का पूरा मतलब, ये अभी मैंने बहुत डिटेल नहीं बताया, मैंने आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन समझाया कि डार्क वेब इस तरीके का होता है। इस पे आम आदमी नहीं जा सकता, मतलब उसके लिए हर एक चीज उसको आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों का क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सबको जानी चाहिए। ये मैं इसीलिए वीडियो बनाया हूं, तो क्योंकि आज के डेट में क्या चल रहा है सबको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, जाते जाते बेल आइकन दबा देना, हम क्योंकि नई वीडियो डालते हैं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।